आज ये बड़ी खुशी है कि इसमें सब बहनें ही बैठी है। एक बार इनके लिए ताली बजाओ भाई, जोरदार। नहीं तो हमेशा अपने भाइयों की संख्या ही रहती है ज़्यादा, पर आज ये सब बहनें आई है, इसके लिए बहुत खुशी हो रही मुझे। मेरी ओर से बधाई, बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम में बहुत ही आनंद आ गया मुझे आकर के। हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय भानु भूरिया जी, मंडल के अध्यक्ष बंधुवर सचिन जी और मंचासीन मेरे सभी वरिष्ठ जन। थोड़ा फोटो हो गया हो तो थोड़ा दिखेगी नहीं ना, बहनें बैठी उधर भी दिखेगी नहीं। और उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी परिवार की हमारी बहनें और भाई, सबको पता है इस समय कि लोकसभा का चुनाव हमारा चल रहा है और 13 तारीख को मतदान होगा। तारीख मालूम है ना सबको? सब बहनों को मालूम है, किसको मालूम नहीं है? कौन सी तारीख को मतदान होगा अपना? 13 तारीख। कौन सी तारीख? 13 तारीख को मतदान होगा। और कहां बटन दबाना है बताओ? फिर अपन बैठे कहीं के लिए? अपन आए इसलिए कि अपन भारतीय जनता पार्टी का काम करने के लिए। और किसको प्रधानमंत्री बनाना है? बहने बोलेगी, बहने सब बोलो। मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी। किसको बनाना प्रधानमंत्री? और उसके लिए आपको क्या करना है? कमल के फूल पर बटन दबाना है। सबको ध्यान है? पीछे सबको ध्यान है? नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो 13 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबाना। अगर कमल के फूल पर बटन दबाएंगे तो देश के प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, जिनने भगवान राम का मंदिर बनाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी ने। ये सब आए यहां पर, अपन क्यों बैठे हैं? ये सब भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्यकर्ता भी है, अपने यहाँ के हैं, लोकल, सब अपने स्थानीय हैं सब। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है ये चुनाव। यहां लाडली बहनें कितनी हैं जिनके खाते में पैसे आते हैं? जरा हाथ खड़े करो बहनों, सब हाथ खड़े करो। जो 1250 आते हैं ना? अच्छा, ये सब क्या आते हैं? हाथ खड़े करो, करो हाथ खड़े करो सब, ईमानदारी से बताओ कहाँ पैसे आते हैं हमारे पास? कितने आते हैं? 1250। चलो अच्छा ये बताओ कि ए बेटा थोड़ा आपस में बात। ये प्रधानमंत्री आवास अपने कितने परिवार के लोगों के बने? कहाँ कहाँ बने? किसके बने? इसमें से कितने के बने प्रधानमंत्री आवास? हाथ खड़ा करो। आवास बने होंगे ना अपने मकान? मकान प्रधानमंत्री आवास बने हैं ना भाई? चलो चलो छोड़ो, बस आपस में थोड़ी बातचीत बंद करो। सभी बहनें यहाँ बैठी हैं और हमारे कार्यकर्ता साथी भी हैं। भाई सबको पता है कि चुनाव, 2 पार्टी चुनाव लड़ रही है। एक कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही और एक भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। एक पार्टी कमल वाली पार्टी है जिसने भगवान राम का मंदिर बनाने का काम किया। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने का काम किया।
और एक वो पार्टी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी, जिसने राम मंदिर का विरोध किया। भगवान राम का मंदिर बने, इसका विरोध करने वाली पार्टी चुनाव लड़ रही है। और कांग्रेस पार्टी ने इस हिंदुस्तान में, अपने देश में 60 साल राज किया। कितने साल? 60 साल। 60 साल तक वो सरकार में रहे। लेकिन अपने हिंदुस्तान में ऐसे लाखों परिवार जो आसमान के नीचे रहते थे, आसमान के नीचे, गर्मी में, ठंड में, बरसात में, जिनके माथे पर छत नहीं थी, मकान नहीं था, वो आसमान के नीचे रहते थे, खुले आसमान के नीचे। बरसात होती तो क्या लगाते? प्लास्टिक की सीट लगाते, चार पाई लगा करके, प्लास्टिक की सीट लगा करके वो गर्मी में भी रहते, ठंड में भी रहते और बरसात में भी रहते। और नीचे अगर गीला होता तो उसमें प्लास्टिक बिछा करके अपने बच्चों को सुलाते थे। 60 साल तक ये कांग्रेस के बेईमान इनने राज किया, लेकिन गरीब आदमी के लिए विचार नहीं किया कि गरीब आदमी भी पक्के मकान में रहे, उसकी जिंदगी वहां पर बीते, उसके बच्चे वहां रहे। यह विचार कभी कांग्रेस ने नहीं किया। यह विचार किसने किया? जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने कहा कि अब चाहे वो मेघनगर हो, चाहे धांधला हो, चाहे जोबट हो, चाहे कोई भी गांव हो, छोटा बड़ा, उसमें कोई भी गरीब परिवार खुले आसमान के नीचे नहीं रहेगा। उसके माथे पर पक्की छत का प्रबंध होगा, पक्का मकान होगा और वो पक्के मकान में रहेगा। ये बात देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा और किया। लाखों मकान बना करके हमारे गरीब परिवार को मकान देने का काम किया। कितना अच्छा लगा, हमारे मन को कितना अच्छा लगता है कि जब हम पक्के मकान में रहते हैं और कोई गरीब आदमी अगर खुले मैदान में रहता है, परिवार को रखता है, तो हमारे मन को तकलीफ होती है। तो यह तकलीफ किसी और को नहीं हुई, यह तकलीफ केवल नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हुई। और उन्होंने ये काम किया कि पूरे हिंदुस्तान में पक्का मकान, प्रधानमंत्री आवास बना करके सब गरीब लोगों को उपलब्ध करवाए। अब कुछ मकान रह गए होंगे, कुछ गरीब लोग वंचित रह गए जिनके मकान नहीं बने, उनके लिए भी सूची बन गई है और सूची के अनुसार उनको भी मकान देने का काम करेंगे। अपने हिंदुस्तान में, अपने देश में अब कोई गरीब परिवार खुले आसमान के नीचे नहीं रहेगा। अब एक काम तो ये कर दिया, दूसरा काम उन्होंने किया, हर मकान में शौचालय का प्रबंध किया। ये बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा कलंक था हमारे हिंदुस्तान में। हमारी माता बहनों को बहुत तकलीफ थी इसकी। उस तकलीफ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा और हर घर में शौचालय का प्रबंध किया। एक काम यह भी किया, फिर मोदी जी ने कहा कि अगर कोई गरीब आदमी बीमार हो जाए तो घर में उसके पैसे नहीं होंगे तो वो इलाज कैसे कराएगा? बुखार आ गया, कभी कोई हार्ट की तकलीफ हो गई, कभी कोई और कोई बीमारी हो गई जिसमें 2 लाख रुपए खर्च होना है, 1 लाख रुपए खर्च होना है और घर में तो पैसे है नहीं, वो गरीब आदमी इलाज कैसे कराएगा? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब आदमी की चिंता की और आयुष्मान कार्ड
आयुष्मान कार्ड बने, याद है आयुष्मान कार्ड कौन सा है? बीमारी का इलाज का कार्ड। यहाँ कितने का बना है? हमारी कितनी बहनों के पास कार्ड है यहाँ? बताओ, ईमानदारी से बताओ, हाथ खड़े करो, कार्ड है ना? अब वो आयुष्मान कार्ड आपस में थोड़ा बहन, थोड़ी सी देर, आपस में थोड़ी सी देर, 1 मिनट आपस में भाई नहीं बोलना, थोड़ा सा भारत माता की थोड़ा सा अब जिसके कार्ड नहीं बने, सुनो भाई, आपस में मत बोलो भाई, आपस में मत बोलो, 1 मिनट। अगर जिन बहनों के कार्ड नहीं बने भाई, थोड़ा सा 1-2 मिनट, जिनके कार्ड नहीं बने उनके कार्ड बनाने का काम हमारे ये सब अपने सब कार्यकर्ता भी है, ये सब कार्ड बनाने का काम भी करेंगे जिनका कार्ड नहीं बना। और अगर कार्ड बन गया, जिसके पास कार्ड है, हम तो ये कहेंगे कि भगवान किसी को बीमार करे ही नहीं, सब स्वस्थ रहे। लेकिन बीमार हो जाए तो वो कार्ड बता करके अस्पताल में आप चले जाओगे तो 5 लाख तक अगर खर्चा होगा तो सरकार की तरफ से होगा, अपना 1 पैसा भी नहीं लगेगा। ये काम देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, बहुत बड़ा काम है। मेरे को पता है कि हजारों परिवार में इलाज हुए गरीबों के, 5-5 लाख रुपए खर्च हुए, और वो 1 साल के लिए, अगर 1 साल में अगर वो खर्च हो गए तो दूसरे साल फिर 5 लाख उसमें जमा हो जाएंगे। ये बड़ा काम किया, ये कभी कांग्रेस ने नहीं किया, ये मोदी जी ने किया। तो जिनके कार्ड बनना है वो सब बहनें कार्ड बनाएगी, ये कार्यकर्ता भी है, सब हमारी कार्ड का है ना प्रोसीजर मालूम है सबको, जिनके नहीं बने उनके बनाना चाहिए, ये काम भी हमारा है। पीने का पानी, अच्छा पूरे हिंदुस्तान में हर परिवार में, चाहे वो छोटा गांव हो कि कैसा भी हो, एक घर में शुद्ध पीने का पानी मिले। पीने का पानी तो सबको चाहिए, वो पैसे वाला हो या चाहे गरीब हो, वो अच्छे पक्के मकान में रहता हो कि चाहे वो प्रधानमंत्री आवास में रहता हो, पीने का अच्छा पानी तो सबको चाहिए, सब इंसान है। तो मोदी जी ने सबके लिए व्यवस्था की कि हर घर में शुद्ध पीने का पानी, नल से जल मिलेगा। वो टोटी जो लगेगी वो भी सरकार लगाएगी, आपको लगाने की जरूरत नहीं। ये काम भी देश के हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। ये बहुत बड़े काम बता रहा हूं मैं, ये अपनी पार्टी ने किया, दूसरी पार्टी ने विचार भी नहीं किया कभी। राशन देने का काम, गरीब आदमी है, अभी कोरोना आया था, 2 साल तक कोरोना रहा, गरीब आदमी के काम धंधे बंद हो गए, तो इसकी चिंता भी देश के हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। और राशन देने का 5 किलो का राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबको मिल रहा है। 5 किलो का अनाज राशन मध्य प्रदेश की सरकार से भी और केंद्र की सरकार से भी मिल रहा है। ये सब काम आज केवल मैं आपसे कहना आया हूं बहनों से, ओ भाई, अरे भाभी, ओ भाभी, 1-2 मिनट, अभी अपन छुट्टी कर रहे हैं। मैं आप सब बहनों से कहना आया हूं, सब बहनें, ये सब जितनी बहनें सुन लो सब, अब ये सब काम अपनी पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी। और अभी चुनाव में बहन हमारी अनीता नागर सिंह जी, बहन अनीता को आई, अनीता आई यहाँ पे, यहाँ नहीं आना होगा, आना हो गया, तो वो हमारी उम्मीदवार है अनीता बहन, वो सांसद बनेगी, वो दिल्ली वहां पर नरेंद्र मोदी जी के वहां बैठेगी लोकसभा में। तो हमको चिंता करके ऐसी पार्टी को वोट डालना कि जो हमारा गरीबों का काम करे, सड़क बनाने का काम करे, बिजली
देने का काम करे। ये बिजली 24 घंटे मिल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अपनी सरकार ने करी व्यवस्था। सड़कें बनाने का, सड़कें थी नहीं। अभी मैं 8 लाइन पर आया तो कितने जल्दी आ गया, मुझे तो आश्चर्य हो रहा देख करके। सड़क देख के ही मन खुश हो गया। और वहां से जब मैं उतरा तो मेघनगर के लिए जो सड़क आई 2 लेन, वही शानदार बनी हुई। ये सड़कें बनाने का काम, पीने के पानी का काम, बिजली 24 घंटे देने का काम, बिना ब्याज के ऋण देने का काम, मुख्यमंत्री कन्यादान में विवाह कराने का काम, सब काम जितने काम हुए वो सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, नरेंद्र मोदी जी ने किए, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने किए। ये कांग्रेस के लोग वोट मांगने आ रहे हैं, लेकिन इनको वोट मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि काम इनने एक भी नहीं किया। जो काम करे उसको वोट दो, जो हमारा काम करे, जो विकास करे, उसको वोट डालना। बाकी इनको देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज सब बहनों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने आया हूं। मैं मंदसौर था कल, मैंने कहा अध्यक्ष जी को, मैंने कहा वहां सब बहनें हैं इकट्ठी होगी, तो मैं जरा हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लूं सबसे कि 13 तारीख को अपने अपने परिवार के सब वोट कमल के फूल पर बटन दबाने का काम करें। अपने अपने पोलिंग पर जाकर के सुबह सुबह, जल्दी, गर्मी है अभी बहुत तेज गर्मी है, तो सुबह सुबह घर से निकल करके पहला काम क्या करना, चाय पी करके भगवान का नाम लेकर के सबसे पहले पोलिंग पर जाना और कमल के फूल पर बटन दबाना। आप बटन दबाओगे तो बहन अनीता चुनाव जीत जाएगी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इतना काम हमको सब बहनों को मिलकर के करना है। आज कोई ज्यादा मुझे कहना नहीं था, मैं तो केवल आपसे प्रार्थना करने आपके बीच में आया था, क्योंकि अभी लगातार बहुत बैठकें हो रही है, इसलिए मैंने पहले ही आग्रह किया था कि भाई बहुत ज़्यादा औपचारिकता की जरूरत नहीं है, केवल बहनों से प्रार्थना, जो भी हमारे रहेंगे साथी उनसे प्रार्थना कर लेंगे। आपको वोट भी डालना और पड़ोस वालों को भी कहना कि जल्दी निकलो, अपने अपने घर के आसपास रहे उन सबको साथ ले जाना कि चलो ज्यादा से ज्यादा वोट अपने गांव में, अपने पोलिंग पर कोई वोट घर रह नहीं जाए, इसकी चिंता करना। तो ये सब काम आप करोगे तो मेरे को, मैं नारा लगाऊंगा भारत माता की जय बोलूंगा, आपके दोनों हाथ ऊपर करके मुझे विश्वास दिलाना कि यहाँ हम कमल के फूल पर बटन दबाएंगे और नरेंद्र मोदी जी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, बहन अनीता को सांसद बना करके भेजेंगे। दोनों हाथ ऊपर करके मुझे विश्वास दिलाओ कि हाँ हम वोट डालेंगे और कमल के फूल पर डालेंगे। भारत